जय माता दी। मित्रों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर आइए आज सुनते हैं माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति है माँ कालरात्रि। जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही लगता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहें। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुंभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य के भागी बनते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो बोलिए माँ कालरात्रि की जय हो। आइए मित्रों, श्री दुर्गा स्तुति में से आज हम 13वें अध्याय का जप करते हैं। ऋषिराज कहने लगे, मन में अति हर्षाए, तुम्हें महात्म्य देवी का मैंने दिया सुनाए। आदि भवानी का बड़ा है जग में प्रभाव, तुम भी मिलकर वैश्य से देवी के गुण गाओ। शरण में पड़ो तुम भी जगदम्बे की, करो श्रद्धा से भक्ति माँ अम्बे की। यह मोह ममता सारी मिटा देवेगी, सभी आस तुम्हारी पुजा देवेगी। तुझे ज्ञान भक्ति से भर देवेगी, तेरे काम पूरे सब कर देवेगी। सभी आसरे छोड़ गुण गाइयो, भवानी की ही शरण में आइयो। स्वर्ग मुक्ति भक्ति को पाओगे तुम, जो जगदम्बे को ही ध्याओगे तुम। चले राजा और वैश्य यह सुनकर सब उपदेश, आराधना करने लगे वन में सही कलेश। मारकंडे बोले तभी, सूरत कियो तप घोर, रात तपस्या का मचा चहूँ ओर से शोर। नदी किनारे वैश्य ने डेरा लिया लगा, पूजने लगे मिट्टी की प्रतिमा शक्ति बना। कुछ दिन खा फल फूल को किया तभी निराहार, पूजा करते ही दिए 3 वर्ष गुजार। हवन कुंड में लहू को डाला काट शरीर, रही शक्ति के ध्यान में होकर अति गंभीर। हुई चंडी प्रसन्न दर्शन दिखाया, महादुर्गा ने वचन मुँह से सुनाया। मैं प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान कोई, जो मांगोगे पाओगे तुम मुझसे सोई। कहा राजा ने, मुझको तो राज चाहिए, मुझे अपना वही तख्त ताज चाहिए। मुझे जीतने कोई शत्रु ना पाए, कोई वैरी माँ मेरे सन्मुख न आए। कहा वैश्य ने, मुझको तो ज्ञान चाहिए,
मुझे इस जन्म में ही कल्याण चाहिए। जगदम्बे बोली, तभी राजन भोगो राज, कुछ दिन ठहर के पहनोगे अपना ही तुम ताज। सूर्य से लेकर जन्म सावर्णिक होगा तब नाम, राज करोगे कल्प भर ए राजन सुखदाम। वैश्य तुम्हें मैं देती हूँ ज्ञान का वह भंडार, जिसके पाने से ही तुम होगे भव से पार। इतना कहकर भगवती हो गई अंतर ध्यान, दोनों भक्तों का किया दाती ने कल्याण। नवदुर्गा के पाठ का 13वां यह अध्याय, जगदम्बे की कृपा से भाषा लिखा बनाए। माता की अद्भुत कथा चमन जो पढ़े पढ़ाए, सिंह वाहिनी दुर्गा से मन वांछित फल पाए। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी धरे दाती का ध्यान, शक्ति से शक्ति का ये मांगे सब वरदान। अम्बे आदि भवानी का यश गावे संसार, अष्टभुजी माँ अंबिके भरती सदा भंडार। दुर्गा स्तुति पाठ से पूजे सबकी आस, सप्तशती का टीका जो पढ़े मान विश्वास। अंग संग दाती फिरे रक्षा करे हमेश, दुर्गा स्तुति पढ़ने से मिटते चमन कलेश। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। जय माँ भगवती। हम सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। माँ